Section 19 of Bharatiya Saksha Adhiniyam deals with the provision of proof of admission against person making them and by or on their behalf. इन अ सिंपल वर्ड रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन की बात की जा रही है सेक्शन के थ्रू। तो जैसे कि हमको पता है एडमिशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ सर्विंग एडमिशन, एक होती है सेल्फ हार्मिंग। मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है उनको ही एडमिशन माना जाता है। बट सेक्शन 19 में कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर के सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जा सकता है। इन अ सिंपल वर्ड सेक्शन 19 में 3 एक्सेप्शंस दी गई हैं जहां पर के सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है जो उसको एडमिशन माना जाता है एंड वो रेलेवेंट होंगे अंडर सेक्शन 19। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन 1 इज an admission may be proved by or on their behalf of person making it when it is such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third person under section 26। for example A है, A ने मरते टाइम स्टेटमेंट दी B को। अगर ए है जो ए की डेथ हो जाती तो वो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाती 26 डाइंग डिक्लेरेशन। बट सेक्शन 19 की सिचुएशन में ए है जो ए सर्वाइव कर जाता है तो उस सिचुएशन में जो ए की स्टेटमेंट है वो 26 नहीं वो 19 में रेलेवेंट हो जाएगी। तो वो इस एक्सेप्शन में 19 के एक्सेप्शन 1 में रेलेवेंट हो जाएगी, उसको कहा जा सकता है एडमिशन। देन वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें ए सर्वाइव कर गया। अगर डेथ हो जाती तो वो डाइंग डिक्लेरेशन होता। देन सेकंड एक्सेप्शन है कि स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी ऐसी है कि उस सिचुएशन में ऐसी स्टेटमेंट देना, उस स्टेटमेंट का जो फॉल्स होना वो इम्पॉसिबल है, मीन्स उसके फॉल्स होने की चांस बहुत कम है। देन उस सिचुएशन में उसकी जो स्टेटमेंट है उसको एडमिशन माना जाएगा। थर्ड एक्सेप्शन है कि जो स्टेटमेंट है वो अदरवाइज रेलेवेंट है। एडमिशन मे बी प्रूव्ड ऑन और बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एडमिशन। एडमिशन के अलावा वो कहीं और रेलेवेंट है उसको भी रेलेवेंट माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा अंडर दिस सेक्शन।